समरसता समागम। नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। भारत विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। इसकी बहुरंगी विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत हमें दुनिया में एक अलग पहचान दिलाती है। इसे समृद्ध बनाने में हमारे आध्यात्मिक संतों की भूमिका अहम रही। इनमें एक हैं 15वीं शताब्दी के समाज सुधारक और दार्शनिक कवि संत रविदास। अनुसूचित जाति में जन्मे संत रविदास को उनकी ईश भक्ति, उनके दर्शन के लिए संत शिरोमणि सद्गुरु की उपाधि मिली। उनके सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं। संत रविदास की स्मृति को स्थायी बनाने के लिए मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार सागर के बड़तुमा गांव में 102 करोड़ की लागत से उनका भव्य मंदिर बनाने जा रही है और इसकी आधारशिला शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। साथ ही साथ पूरे प्रदेश से जो समरसता यात्राएं निकाली गई थीं, इनका समापन भी सागर में ही होगा। तो कितना भव्य और ऐतिहासिक ये पल रहने वाला है, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ इससे पूरे समाज में कितना बड़ा संदेश जाएगा, इस पर भी चर्चा होगी। पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। निर्गुण धारा के कवि संत रविदास को संत रैदास के नाम से भी जाना जाता है। संवत 1377 में काशी में एक हरिजन परिवार में जन्मे संत रैदास ने अपने दर्शन से छुआछूत की भावना को समाप्त कर समाज को एकजुट रहने का मार्ग दिखलाया। मन चंगा तो कठौती में गंगा, इस सिद्धांत पर चलते हुए उन्होंने त्याग और समर्पण की शिक्षा भी दी। ऐसे संत शिरोमणि की स्मृति को और अधिक मजबूती देने के लिए शिवराज सरकार ने सागर जिले की नरियावली विधानसभा अंतर्गत ग्राम बड़तुमा में संत रविदास जी का भव्य मंदिर और स्मारक निर्माण का निर्णय लिया। इसकी शुरुआत शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मंदिर के लिए भूमि पूजन के साथ होगी। संत रविदास जी के मंदिर और स्मारक के भूमि पूजन के कार्यक्रम के लिए माननीय प्रधानमंत्री पधार रहे और आपको ध्यान होगा संत रविदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में सागर में कार्यक्रम हुआ था। तो मांग ये की जा रही थी कि मंदिर की, रविदास जी का मंदिर है, उसकी मरम्मत हो जाए, छोटा यहाँ मंदिर बन जाए। तब मन में आया था कि छोटा क्यों बनना चाहिए। भव्य, दिव्य और अलौकिक मंदिर संत रविदास जी का बनने वाला है और पूरा उसकी प्रक्रिया पूरी हो गई। क्या क्या बनेगा ये सब तय हो गया। 3D इमेज भी उसकी आ गई, उसका पूरा प्रारूप भी बन गया और सारी प्रक्रिया पूरी होकर भूमि पूजन होकर काम प्रारंभ वहां होगा। मंदिर निर्माण को लेकर सामाजिक चेतना पैदा करने के लिए प्रदेश भर में सामाजिक समरसता यात्रा निकाली जा रही है। इनका समापन ग्राम बड़तुमा पहुंचकर होगा। 25 जुलाई से शुरू हुई यात्राएं प्रदेश के 46 जिलों और 53,000 गाँव से होते हुए निकाली गयी, जो अपने साथ हर गाँव की मिट्टी और 315 नदियों का जल लेकर पहुँच रही है। इन यात्राओं के जरिए समाज को शांति, सद्भाव और समरसता का संदेश दिया गया। बड़तुमा में संत जी का भव्य मंदिर निर्माण के साथ ही नागर शैली में उनका भव्य स्मारक भी होगा, जिसमें संत रविदास के दोहे और शिक्षाएं उकेरी जाएंगी। स्मारक में 4 गैलरी होंगी। इनमें संत रविदास का जीवन, उनका दर्शन, रविदासिया पंथ की शिक्षाएं व उनका काव्य, साहित्य लाइब्रेरी और संगत हॉल होगा। स्मारक के पास ही एक विशाल जलकुंड, भक्त निवास और भोजनशाला भी बनेगी। अपने आप में एक अद्भुत प्रोजेक्ट है और वहां जैसे संत रविदास जी के मंदिर का तय हुआ, तो जो जमीन 1-2 लाख रुपया बीघा थी वो 1 करोड़ हो गई। लेकिन अद्भुत समरसता का केंद्र बनेगा और अब मेरे मन में ये भी है कि वो निरंतर कर्म पे जोर देते रहे, तो आगे जाके ग्लोबल स्किल सेंटर जैसा उससे जोड़ के बनाना चाहिए। तो मन चंगा तो कठौती में गंगा, अपने जूता का बनाने का काम कर रहे हैं, बोले इसी में प्रसन्न है। मेरी तरफ से तो ये ले जाने गंगा जी को मैं तो इस काम में लगाऊं और जो काम से मिलता था वो भी बांट देते थे। तो अपना सौभाग्य के ऐसे संत रविदास जी का, जिनके कई राजा, मीराबाई जैसे उनके शिष्य थे, बाकायदा शिष्य बने उनके। तो कल प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं, हम सब
उनका स्वागत करेंगे। और संत रविदास मंदिर और स्मारक निर्माण भूमि पूजन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संतों का समागम होगा। आयोजन में कई केंद्रीय और शिवराज सरकार के मंत्री भी शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, DNN न्यूज। चलिए, तो बड़ा ऐतिहासिक ये पल रहने वाला है जब संत रविदास जी के ऊपर स्थायी एक स्मारक यहाँ पर बनेगा। साथ ही साथ उनके जो दोहे हैं, उनके जो जीवन दर्शन के सिद्धांत थे, जो उनकी शिक्षा थी, वो सब भी इस भव्य मंदिर की दीवारों पर उकेरी जाएगी। और क्या खास रहेगा, इस चर्चा में हम जानेंगे। हम स्वागत करते हैं कुछ खास मेहमानों का। हमारे साथ में भाजपा के वरिष्ठ नेता, प्रदेश प्रवक्ता गोविंद मालू जी जुड़ गए हैं। गोविंद जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ में पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी हैं और साथ साथ हमारे साथ जल्द जुड़ेंगे मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री और सागर जिले से जो आते हैं माननीय भूपेंद्र सिंह जी, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले गोविंद जी, आपके पास आना चाहेंगे। समरसता समागम होने जा रहा है, समरसता यात्राओं का समापन भी होगा और कहें कि संत समागम भी होगा। और संत रविदास जी के ऊपर जो ये भव्य मंदिर या संत रविदास जी की स्मृति को स्थायी करने के लिए जो भव्य मंदिर बनाया जा रहा है, कितने मायने हैं, कितना बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रही है सरकार? मालू जी। जी, हमारे ये फलश्रुति है हमारे प्रयासों की। हम समरसता पर ही भरोसा करते हैं, वोट बैंक पर भरोसा नहीं करते हैं। जो कांग्रेस लगातार वोट बैंक पर भरोसा करती रही, वो कभी उन्होंने रविदास, वाल्मीकि जी या इनके बारे में कभी चिंता नहीं की। ये जो के बारे में उनकी जो इस समाज को जो उन्होंने दिशा दी, जो उन्होंने प्रेरणा दी समाज को, उसके बारे में कभी कोई भी बात उन्होंने नहीं की। और दूसरी बात यह है कि इनकी सरकार के समय चर्म शिल्प विकास बोर्ड ही बंद कर दिया। 1 लाख गुमटियां इस समाज को बना के देने की बात उस सरकार में की थी, लेकिन उन्होंने वो 100 गुमटी भी बना के नहीं दी। ये कांग्रेस का चरित्र है असली, और ये लगातार केवल उनका उपयोग करते हैं और उनको भयादोहन करते हैं। ये वास्तव में भावनात्मक उनका जुड़ाव नहीं है। हम वोट बैंक नहीं समझते, हम सभी समाज को समरस करके भावनात्मक जुड़ाव प्राप्त करते हैं, और यही हमारी रणनीति है। जी जी। संत समागम के साथ साथ यहाँ पर संत रविदास जी को समर्पित ये भव्य मंदिर, रवि जी, पूरे देश में पहली बार ऐसा हो रहा है। संत रविदास के मानने वाले पूरे देश में हैं, उनके श्रद्धालु, उनके अनन्य जो भक्त हैं वो सभी। लेकिन मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने जो फैसला लिया और इतनी जल्दी उसको धरातल पर उतारने जा रही है, कैसे देखते हैं शिवराज सरकार के इस फैसले को आप? देखिए, बिल्कुल दीपेश जी, हालांकि शिवराज सरकार की अगर बात करी जाए तो जो अंत्योदय का जो एक ध्येय वाक्य है, उसको कहीं ना कहीं अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के उदय के साथ साथ उन्होंने देखिए तमाम सामाजिक धार्मिक जो सद्भाव है, सामाजिक समरसता है, उसको पुनर्स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका स्थापित की है। आप देखिए, केवल संत रविदास का मंदिर तो हालांकि कल से उसका भूमि पूजन होगा, लेकिन संत रविदास ही नहीं, तमाम अनुसूचित जनजाति वर्ग के संत महात्मा या जो महापुरुष हुए उनको भी आप देखिए, चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो या टंटिया मामा हों, ये तमाम जो उनके महापुरुष हुए हैं, उनको भी नवाजने का काम जो है सरकार ने किया है। आप चाहे किसी भी संस्कृति, जो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास का जो एक सूत्र वाक्य है जिस पर शिवराज सरकार काम कर रही है, निश्चित तौर पर ये उसी का एक बड़ा उदाहरण और कल देखने को मिलने जा रहा है। जब देखिए आप फरवरी में जब संत रविदास की जयंती पर मुख्यमंत्री जी ने वहीं विंध्या क्षेत्र से घोषणा की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो जल्दी जो है सागर जिले में जो है संत रविदास का एक भव्य मंदिर तैयार करवाएंगे। और अब देखिए वो समय आ गया है जब कल इसके मंदिर, भव्य मंदिर की आधारशिला रखने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ये काम होगा। और स्वाभाविक तौर पर आप देखिए कि इससे पहले एक सामाजिक सद्भाव पैदा करने की दृष्टि से, सामाजिक चेतना पैदा करने की दृष्टि से राज्य सरकार ने पूरे 5 जगह से जो समरसता यात्राएं शुरू करी है, वो करीब 46 जिलों से होती हुई वो 53,000 गाँव में, सबसे बड़ी बात है दीपेश जी की, देखिए 53,000 गाँव से होती हुई ये यात्राएं पहुंची है। उन गाँवों की मिट्टी, उन 313 नदियों का जो जल है वो अपने साथ लेकर ये सामाजिक समरसता यात्राएं, कल इनका समापन जहां पर बड़तूमा गांव में होगा, वहां तमाम यात्राएं होगी। और उस भूमि पूजन कार्यक्रम में वो मिट्टी और वो जल, 313 नदियों का जो जल है मध्य प्रदेश की, वो वहाँ पर उसका उपयोग किया जाएगा। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि पूरे समाज में, पूरे प्रदेश में एक चेतना पैदा करना, और
खास करके जो अगर संत रविदास की बात की जाए तो देखिए 15वीं शताब्दी के महान संत हुए हैं जिन्होंने उस वक्त में छुआछूत के भाव को खत्म करके समाज को उन्होंने कहा कि ये सब निरर्थक बातें हैं, जी, जी। ऊंच नीच का भाव नहीं होना चाहिए समाज में, एकजुटता के साथ प्रेम सद्भाव का जो मार्ग और जो सिद्धांत उन्होंने दिया, आज उसकी काफ़ी आवश्यकता महसूस की जा रही है, क्योंकि वर्तमान समय में काफ़ी प्रासंगिक है। जब देखिए दुनिया तेज़ी से अगर भारत विश्व की तीसरी आर्थिक बड़ी शक्ति बनने जा रहा है, एक विश्व गुरु बनने की आगे तैयारी में है, ऐसी स्थिति में अगर इस तरह का संदेश मध्य प्रदेश की धरती से जाता है तो निश्चित तौर पर एक बड़ी बात होगी दीपेश जी। बिल्कुल भाई, जहां पर दलित वर्ग से राष्ट्रपति रह चुके हैं रामनाथ कोविंद और आज आदिवासी वर्ग से राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, जहां पर जैसा बताया रवि जी ने कि जो कई आदिवासी जननायक थे उनकी स्मृति में आज कई दिवस समर्पित किए जा रहे हैं, तो कई बड़े सम्मेलन अब तक हो चुके हैं। और साथ ही साथ अब एक और मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात देने जा रही शिवराज सरकार, वो है संत रविदास जी का मंदिर। हमारे साथ में हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर महेंद्र विश्वकर्मा जी भी जुड़ गए। महेंद्र जी, कितना भव्य ये क्षण रहने वाला है। देखिए, परिकल्पना की सीएम शिवराज सिंह चौहान ने, उन्होंने घोषणा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इस मंदिर के लिए भूमि पूजन, क्या कहेंगे? देखिए, लंबी कवायद है ये भारतीय जनता पार्टी की और शिवराज का विजन भी है। विजन इसलिए है क्योंकि सभी जगह जब देखा जा रहा था महाकाल लोक के बाद, ऐसा माना जा रहा था कि सभी जितने भी तीर्थ स्थान हैं, जो सनातनी लोग हैं जो मानते हैं अपने अपने देवी देवताओं को, उनके लिए कुछ ना कुछ खास हो। जब सरकार एक जगह शिव भव्य शिवालय का निर्माण कर रही है या शिव महिमा के बखान के लिए महाकाल कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ एक जिज्ञासा हो जाती है सभी समुदाय के लोगों में, क्योंकि अलग अलग धर्म क्षेत्र के लोग हिंदुस्तान में निवास करते हैं और मध्य प्रदेश में भी यही स्थिति है। तो एक जो संत रविदास हैं, उनका कोई मंदिर ऐसा नहीं था जो एक स्थान हो निश्चित जहाँ पर जाएं सभी लोग जो उनके अनुयायी हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक परिकल्पना उनके जहन में आई और निश्चित तौर से ये जब सरकार किसी काम को करती है तो उसको आकार विशाल मिलता है। और ये एक नतीजा है कि सागर के बुंदेलखंड के सागर में एक भव्य निर्माण हो रहा है रैदास मंदिर का या रविदास मंदिर का। तो निश्चित तौर से ये अनुसूचित जाति वर्ग के लिए एक बड़ी उनके हम कहें कि उनकी जो आत्मा में जो एक आवाज़ रहती है कि हमारे भी कोई अगर हम इष्ट हैं और उनका कोई मंदिर निर्माण हो तो वो एक भावनात्मक जुड़ाव हो जाता है। जैसा कि रवि जी ने बताया कि 53 और 55 हज़ार गाँव से यदि होकर वो यात्रा निकलेगी और यात्रा का समागम एक जगह होता है और बुंदेलखंड को ये गौरव मिला है कि संत रविदास का एक भव्य मंदिर बने, तो उस मंदिर के आज जो 3D एक आकृति जारी की गई, तो उससे हम स्वतः ही अंदाजा लगा सकते हैं कि संत रविदास भगवान की जो परिकल्पना थी उसको कैसे साकार रूप मिल रहा है और शिवराज सरकार उसको कैसे आकार दे रही है। बिल्कुल, मालू जी भी हमारे साथ में है। मालू जी, तो देखिए, आपने हालांकि सियासत की बात की, लेकिन हम तो ये जो आज एक बड़ा मौका आया है मध्य प्रदेश के लोगों के लिए, और मध्य प्रदेश नहीं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि पूरे देश में संत रविदास के अनन्य भक्त मौजूद हैं, और जैसा महेंद्र जी ने भी कहा कि कोई बड़ा स्थान नहीं था, लेकिन आज ये सौगात मध्य प्रदेश की सरकार देने जा रही है। बदलाव कितना आएगा सामाजिक तौर पर, इस बारे में हम थोड़ा सा आपसे जानना चाह रहे थे कि इस मंदिर के निर्माण से क्या फायदा होगा अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को खास तौर पर? देखिए, तो संदेश देने का काम है। बाकी जो हमारी योजना है वो समाजों के लिए सर्व समाज संभाव की योजना है, और हमारी सरकार ने लगातार, शिवराज जी की सरकार ने अलग अलग किसी समाज को इसलिए नहीं छोड़ा वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति कितना समर्थक है कितना नहीं है। हम सब में समर्थ होने के लिए योजनाएं हमारी होती है और हम उन तक पहुंचते हैं। एक समाज में एक संदेश देने के लिए, देश में संदेश देने के लिए हमने देखिए टंट्या भील या जो आदिवासी कई सारे क्रांतिकारी हुए उनको भी याद किया, उनके संग्रहालयों की स्थापना की। तो ये आस्था की बात है, आस्था का केंद्र के रूप में एक सामाजिक सद्भाव, सामाजिक समरसता का संदेश और सबके बीच में उस समाज का भी गौरव बढ़े, उस गौरव और सम्मान की रक्षा का काम हमारी सरकार कर रही है। और इसी नाते हमने कहा ना, हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते, कितना बदलाव आएगा, कितना आएंगे हमारे साथ, कितने नहीं आएंगे, हम इसकी चिंता नहीं करते। हम तो ये संदेश देते हैं कि हमारा किसी से कोई भेदभाव, कोई हम रिजर्वेशन नहीं है, हम सिलेक्टिव राजनीति नहीं करते। हम एक पूरा एक देश को, एक सारे समाज को एकजुटता रहे, सभी समाज को हम बराबर सम्मान देते हैं। उनमें जो हमारी योजनाओं का लाभ
सबको मिले, किसी जाति को नहीं छूटे, कोई वर्ग न छूटे, हम इसके लिए काम करते हैं और हम इसके लिए करते रहे। जी रवि जी, इसी बात को आप और किस तरह आगे बढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि कई वर्गों को लगता है कि हम उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, या जब उसमें सियासी तड़का लगता है, विपक्षी दल अपनी ओर से बातें रखते हैं कि इस वर्ग के साथ अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है, सरकार इनकी नहीं सुन रही। लेकिन इन परिस्थितियों में इतनी बड़ी सौगात, क्योंकि 102 करोड़ की लागत का मंदिर आप समझ सकते हो, उसके अलावा धर्मशाला बननी, वहाँ पर स्मारक बनना, वो अन्य चीज़ें हैं ही, और निश्चित तौर पर जो पूरे प्रदेश से भक्त आएंगे उनके रहने की व्यवस्था, वो सब इंतज़ाम भी निश्चित तौर पर ट्रस्ट या सरकार जो व्यवस्था करेगी उनकी ओर से होगा। तो ऐसे में आप क्या सोचते हैं कि इस वर्ग को कितना बड़ा ये एक तोहफा मान लें, या उनके जो विचार हैं उसमें कितना बदलाव आएगा, या ये जो एससी वर्ग है वो किस नज़रिए से देखेगा इस सौगात को, और अगर हम चुनावी नज़रिए से बात करें तो सरकार को कितनी बड़ी इसमें ताकत हासिल हो सकती है इस मंदिर निर्माण से? देखिए दीपेश जी, मेरा मानना है कि इसे, हालांकि चुनाव नज़दीक है, निश्चित तौर पर इसे जो अन्य विपक्षी दल है वो सियासी नज़रों से देखेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि सियासी फ़ायदे तो खैर स्वाभाविक तौर पर आप कितने होंगे कितने नहीं होंगे ये तो चुनाव में पता चलेगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि इस तरह के जो स्थल विकसित किए जा रहे हैं, आप उन्हें ज़रा दूसरे दृष्टिकोण से सोचिए। केवल धर्म नहीं, इसमें अध्यात्म भी शामिल है। आप देखिए कि यहाँ केवल 102 करोड़ की लागत से केवल मंदिर नहीं बन रहा है, मंदिर के साथ साथ एक बड़ा स्मारक संत रविदास का बनाया जा रहा है, एक वहाँ पर बड़ा संग्रहालय भी बनाया जा रहा है, एक आध्यात्मिक केंद्र के तौर पर इस पूरे बड़तुमा गांव को विकसित किया जाना है। करीब 14 एकड़ क्षेत्रफल में ये जो तमाम चीज़ें तैयार हो रही है, तो आप देखिए कि एक तरफ अगर बुंदेलखंड की धरा पर ये संत रविदास के मंदिर के बहाने एक अनुसूचित जाति वर्ग का एक आध्यात्मिक स्थल विकसित हो रहा है, तो दूसरी तरफ आप देखिए मानधाता पर्वत ओमकारेश्वर में शंकराचार्य का एक 2000 एकड़ में करीब एक बड़ा भव्य स्थल वेदांत संस्थान तैयार हो, वो भी अपने आप में एक आध्यात्मिक स्थल है। और तीसरी तरफ आप देखिए कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर ही नहीं बन रहा है, वहाँ पर इसके अलावा एक विशाल आध्यात्मिक केंद्र जो है वो कहीं ना कहीं विकसित हो रहा है। तो भारत की जो पुरातन संस्कृति है, जो प्राचीन जो अध्यात्म है, धर्म के साथ अध्यात्म बहुत महत्वपूर्ण है दीपेश जी, और इसमें किसी भी वर्ग के किसी भी जाति के लोग जाके अध्ययन कर सकते हैं। ये एक अपने आप में बड़ी सुविधा कहीं ना कहीं पूरे देश में देने की कोशिश हो रही है। आप देखिए कि इससे पहले भी सांची में बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, तो क्या केवल बौद्ध लोग आते हैं? नहीं, सभी वर्गों के लोग, आज श्रीलंका हो, नेपाल हो, तमाम जगह के लोग जो है आकर वहां पर इस अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का फायदा उठा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसे दूसरे दृष्टिकोण से भी देखा जाना चाहिए, केवल सियासत के नजरिए से ना देखकर इसे एक आध्यात्मिक स्थल के तौर पर अगर पूरे देश में एक ऐसा अनोखा एक अद्भुत केंद्र स्थापित किया जा रहा है जो अनुसूचित जाति के संत क्या भले ही हो, लेकिन कहीं ना कहीं उस वर्ग का जो भारत की जो एक, अगर देखिए भारत जो एक अगर एक तरह से देखा जाए तो जो हमारा इतिहास रहा है वो सबसे प्राचीन है। यहाँ की जो सनातन संस्कृति है वो काफ़ी समृद्ध है, और उस सनातन संस्कृति का एक उदाहरण ये कल बड़तुमा में जो भव्य मंदिर बनने जा रहा है उसका भी एक ये उदाहरण होगा। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के लिए वाकई गौरव का विषय है कि चाहे ओमकारेश्वर में वेदांत संस्थान हो, उज्जैन में महाकाल लोक हो, ओरछा में रामलला लोक तैयार करने की बात हो, रामपथ गमन को तैयार करने की, ऐसे तमाम आध्यात्मिक स्थलों को, ये केवल धर्म से नहीं, कि मुझे लगता है कि एक निश्चित तौर पर ज्ञान की दृष्टि से भी इन्हें देखा जाना चाहिए, क्योंकि ज्ञान जब आने वाली युवा पीढ़ी को जब इस तरह के स्थलों से, इस तरह के केंद्र जब उनके लिए मददगार होंगे तो निश्चित तौर पर ये भावी पीढ़ी के लिए मुझे लगता है काफी बिल्कुल एक बड़ी सौगात होगी। एक महेंद्र जी आपसे हम कमेंट चाहेंगे। हमने तमाम पूरे इस मामले को समझा, और रवि जी ने और विस्तार से बताया कि केवल ये धर्म संस्कृति का मामला नहीं, अध्यात्म से भी जुड़ा हुआ है, और ये एक बड़ी सौगात होगी। सागर या बुंदेलखंड, उनके उस नज़र से हम देखें तो ये इतना बड़ा भव्य मंदिर बनना, निश्चित तौर पर धर्म और अध्यात्म की बात तो है ही, लेकिन पर्यटन के क्षेत्र में भी सागर की एक नई पहचान बनेगी। बिल्कुल, निश्चित तौर से देखिए पर्यटन के क्षेत्र में सागर की पहचान वैसे भी है, और अब एक नया आयाम जुड़ने वाला है, हम ये कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो खास बात है, जैसे हम आप जिक्र कर रहे हैं कि चुनावी नज़रिए से भी इसको देखा जाना चाहिए। निश्चित तौर से विपक्ष तो इसको चुनावी नज़रिए से ही देख रहा है। बाकी धर्म अध्यात्म की बात है तो सलकनपुर में चाहे देवी लोक की बात हो, ओरछा में रामराजा लोक की बात हो, तो ये सब राम पथगमन की बात हो, सभी का कॉन्सेप्ट एक सरकार ने तय किया है। तो निश्चित तौर से हम ये देख सकते हैं
कि ये सरकार का एक पार्ट हो सकता है। एक धर्मावलंबी जो हैं या फिर अनुयायी हैं जो संत रविदास के, उनके लिए एक बहुत अच्छी पहल, इसको सकारात्मक पहल कह सकते हैं। उनके लिए उनके दर्शन को जानने का एक मौका मिलेगा। अन्य जो सामाजिक लोग हैं उनको भी संत रविदास के जो दर्शन हैं उसको समझने का मौका मिलेगा कि आखिर संत शिरोमणि, उनको क्यों संत शिरोमणि कहा जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर सियासी नज़रिया देखें तो मध्य प्रदेश में देखिए 35 के करीब अनुसूचित जाति वर्ग की सीटें हैं और निश्चित तौर से एक बड़ा वर्ग है अनुसूचित जाति का। उनमें से मैक्सिमम जो लोग हैं वो अनुयायी हैं संत शिरोमणि रविदास के। तो सरकार सभी पहलुओं पर ध्यान देती है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई चुनावी कॉन्सेप्ट ना छिपा हो, लेकिन धर्म की ज़्यादा महत्वता यहाँ पर दिखाई देती है, क्योंकि जिस तरीके से भावनात्मक तौर से जो जुड़ाव रखते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या भारतीय जनता पार्टी की सरकार, धर्म पर विशेष ध्यान देती है। पर्यटन के क्षेत्र की यदि हम बात करें, जब इतना सुंदर और भव्य निर्माण होगा तो लोग वहाँ जाएंगे, देखेंगे। अन्य ऐसा नहीं है कि अनुसूचित जाति वर्ग के लोग ही वहाँ जाएंगे, अन्य लोग भी वहाँ जाएंगे और समझेंगे कि आखिर संत शिरोमणि रविदास हैं, उनको कैसे क्या क्या उनका रहा है, जो प्राचीन काल से क्या उनकी जो किंवदंतियां हम देखते आए हैं, सुनते आए हैं, उनमें कितनी सत्यता है, कितनी प्रामाणिकता है। कैसे संत रविदास एक आम हरिजन घर में जन्मे हैं और फिर संत शिरोमणि तक कैसे उनका सफर रहा। तो बिल्कुल ठीक वैसा ही है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा नजरिया हो जाता है। तो विपक्ष अपने नजरिए से पॉलिटिकल टच उसमें देख रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि जब 35 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग की आरक्षित हों, एक बड़ा वर्ग हो, समुदाय हो, वो तय करता हो सरकारों को, तो फिर विपक्ष क्यों नहीं सोचेगा। तो ये हम कह सकते हैं कि लेकिन बुंदेलखंड के लिए एक गौरवशाली क्षण होगा जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे और संत शिरोमणि रविदास के मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। जी, तो चलिए संत रविदास जी की प्रसिद्ध जो हम कहे संदेश है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, और निश्चित तौर पर ये उन्होंने साबित कर दिखाया था जब उन्होंने अपने लोटे में गंगा को बुला लिया था। और ये कई चमत्कारी कहानियां संत रविदास से जुड़ी मानी जाती हैं और इसीलिए उनके आज भी लाखों भक्त, उनके जो दोहे हैं, उनकी जो चौपाइयाँ हैं, वो पाठ्यक्रमों में पढ़ाई जाती हैं। और अब मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया और अब मध्य प्रदेश की धरती पर संत रविदास का किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, लेकिन शिवराज सरकार ने उसे सच भी साबित कर दिखाया कि 102 करोड़ की लागत से भव्य मंदिर के साथ साथ वहाँ पर भक्तों की सुविधा के लिए तमाम भवन निर्माण भी कराए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। निश्चित तौर पर 10 लाख से ज़्यादा लोगों की अगर जुटने की संभावना जताई जा रही तो कितना बड़ा ये महाकुंभ होने वाला है, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। इसका क्या सियासी फायदा होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल तो कह सकते हैं कि अनुसूचित जाति वर्ग न केवल बल्कि मध्य प्रदेश में हर वर्ग के लोग संत रविदास को श्रद्धा भक्तिभाव से और आस्था के साथ पूजते हैं, उन सभी के लिए भी ये एक बड़ी सौगात रहने वाली। निश्चित तौर पर लाखों लोग इसके साक्षी बनेंगे और कितनी जल्द ये मंदिर बनकर तैयार होगा इसका भी सभी को इंतजार रहेगा। लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम शिवराज जब सागर के बड़तुमा पहुंचेंगे तो लाखों लोगों की नजरें इस कार्यक्रम पर होंगी, क्योंकि देश के करोड़ों लोगों की आस्था इस मंदिर के साथ जुड़ी होगी। बहुत शुक्रिया आपका मालू जी, बहुत शुक्रिया बहन जी, बहुत शुक्रिया आपका रवि जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो समरसता समागम सागर की धरती पर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में सीएम शिवराज की परिकल्पना को साकार करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आकार लेना शुरू होगा कल से संत रविदास जी का ये भव्य मंदिर। इस कार्यक्रम से जुड़ी तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए DNN न्यूज़। नमस्कार।